नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है हिंदी का। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं गद्यांश। ये जो आपका पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, एक पैराग्राफ है। इसमें से इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ करके गद्यांश को इसके हमें आंसर छांटने हैं। और ये जो इसके जो आंसर ये हमें इस गद्यांश में ही मिलेंगे। तो आज का पहला गद्यांश है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। ये आपका गद्यांश था। इसका पहला क्वेश्चन है, पेड़ पर कौन रहता था? ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा ऑप्शन है बंदर, तीसरा ऑप्शन है चिड़िया, चौथा ऑप्शन है मैना। तो पेड़ पर कौन रहता था? तो क्या था? उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। तो वहाँ पर कौन रहेगा? बंदर रहेगा। इसका हम क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन है रोटी, तीसरा ऑप्शन है सब्जी, चौथा ऑप्शन है केले और मिठाइयाँ। लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? ये देखिए लिखा हुआ है, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। तो फल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, रोटी भी गलत हो जाएगा, सब्जी भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? केले और मिठाइयाँ। तो इसका आंसर होगा हमारा 4। इसको हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के के घर की देखभाल किसने की? पहला ऑप्शन बंदर, दूसरा ऑप्शन कुत्ता, तीसरा ऑप्शन चिड़िया, चौथा ऑप्शन मैना। तो इसमें कौन सा होगा? ये देखिए लिखा है, वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। कौन नहीं गया था? बंदर। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बंदर। इसमें हम टिक लगा देंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? पहला ऑप्शन है केले, दूसरा ऑप्शन है अमरूद, तीसरा ऑप्शन है बहुत सारी चीज़ें, चौथा ऑप्शन है मिठाइयाँ। तो मेले से लौटने के बाद माँ ने बंदर को क्या दिया था? ये देखिए लिखा है, एक बार एक लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। कौन सी चीज़ें दी? बहुत सारी चीज़ें। तो केले गलत हो जाएगा, अमरूद गलत हो जाएगा, मिठाइयाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि क्या चीज़ दी थी, बस ये दिया था बहुत सारी चीज़ें दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? पहला ऑप्शन बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था, दूसरा ऑप्शन है सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा, तीसरा ऑप्शन है बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? ये देखिए लिखा हुआ है, शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन घर की रखवाली करता रहा। बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था, बिल्कुल गलत है, ये बात कही नहीं गई है। सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा, ये सही है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे।
बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया, इसकी कोई बात ही गद्यांश में नहीं हुई है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। क्या है, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा, ये देखिए लिखा हुआ है, सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश है हमारा, चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों ने से लोहा लेने वाले चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किला राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, चित्तौड़ स्थित है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में और गुजरात में। तो कहाँ पर है, चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 1403 ईस्वी में, 1603 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा और चौथा हमारा गलत हो जाएगा। आंसर सही होगा हमारा तीसरा। कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित है। पहला ऑप्शन है मेवाड़ में, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में, चौथा ऑप्शन है गुजरात में। तो कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ कहाँ पर है, ये आपको हम गद्यांश में दिखा रहे हैं। ये देखिए, चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किला राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। तो चित्तौड़ में है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किले। तो इसका क्या होगा, चित्तौड़ हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया था। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, दूसरा ऑप्शन है राणा सांगा ने, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया था, ये भी हम गद्यांश में देख, ये लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना स्वीकार किया था, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इसमें लिखा है अकबर की, तो किसने, महाराणा प्रताप ने। पहला ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी। पहला ऑप्शन है भाग जाती थी, दूसरा ऑप्शन है आग में जलकर जौहर करती थी, तीसरा ऑप्शन है युद्ध करती थी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी, इसको भी हम गद्यांश में देखेंगे। ये लिखा है गद्यांश में, राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया था। तो जितनी भी राजपूत रानियां थीं वो आग में जलकर जौहर कर लेती थीं। तो राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी, भाग जाती थी, पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आग में जलकर जौहर करती थी, ये हमारा सही होगा। युद्ध करती थी, तो युद्ध करने के लिए और भागने के लिए गद्यांश में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उसका आंसर होगा हमारा दूसरा, आग में जलकर जौहर करती थी। नेक्स्ट गद्यांश है हमारा, वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है, या गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है।
वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। वाराणसी से 10-12 किलोमीटर की दूरी एक स्मरणीय स्थान है सारनाथ। यह एक पुराना स्तूप है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान देशों द्वारा बनवाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है। इसमें बहुत सी मूर्तियाँ रखी गई हैं। यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंगों वाला स्तंभ भी रखा गया है। यह हमारा राज चिन्ह है। बताओ इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के रहने वाले थे। अब इसका हम क्वेश्चंस को देखेंगे। काशी में है एक भव्य, पहला ऑप्शन विश्वनाथ मंदिर, दूसरा ऑप्शन साईं मंदिर, तीसरा क्रिश्चियन चर्च, चौथा है लाल पत्थर का मंदिर। तो काशी में एक भव्य क्या चीज़ है? मंदिर है, बहुत फेमस है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा विश्वनाथ मंदिर। दूसरा क्वेश्चन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन दीनदयाल उपाध्याय ने, दूसरा ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर ने, तीसरा ऑप्शन मदन मोहन मालवीय ने, चौथा ऑप्शन राजीव गांधी ने। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा तीसरा हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा गलत हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, चौथा हमारा गलत हो जाएगा राजीव गांधी। आंसर होगा हमारा तीसरा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर। वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है सारनाथ। इसका क्या होगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में है 3 सिंह, 4 सिंह, 5 सिंह, 2 सिंह। सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में कितने सिंह हैं? ये देखिए लिखा हुआ है। अशोक के स्तंभ में 4 सिंगों वाला स्तंभ भी रखा गया है सम्राट अशोक के, इसलिए कितना होगा यहाँ पर? दूसरा हो जाएगा 4 सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला ऑप्शन सितार, दूसरा ऑप्शन वायलिन, तीसरा ऑप्शन तबला, चौथा ऑप्शन शहनाई। तो वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध वाद्य यंत्र कौन थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, और किशन जी जो थे वो तबला वादक थे। कहाँ के थे? बनारस के रहने वाले। तो कौन सा हो गई है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा तबला वादक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश को। नेक्स्ट गद्यांश है राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उसका सम्मान करते और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति
को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र शुभांजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। अब हम देखेंगे इस गद्यांश के क्वेश्चंस को, उसको सॉल्व करेंगे। शिवाजी ने कहां पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया? पहला है अदौलाबाद व केरल पर, दूसरा है कर्नाटक व बीजापुर पर, तीसरा है अहमदनगर व मुंबई पर, चौथा है गांधीनगर व दमन पर। शिवाजी ने कहां पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया? कहां पर लिया था? बीजापुर और कर्नाटक पर। इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला अदौलाबाद केरल गलत हो जाएगा, तीसरा अहमदनगर मुंबई गलत हो जाएगा, चौथा गांधीनगर व दमन गलत हो जाएगा। सही आंसर है हमारा कर्नाटक व बीजापुर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी हिंद आदर करते थे? पहला ऑप्शन हिंदू धर्म का, दूसरा ईसाई धर्म का, तीसरा इस्लाम धर्म का, चौथा सभी धर्मों का। तो जो शिवाजी थे वो सभी धर्मों का आदर करते थे, ये लिखा हुआ है। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? पहला ऑप्शन साहूजी, दूसरा ऑप्शन संभाजी, तीसरा ऑप्शन सदाशिव, चौथा ऑप्शन बाजीराव। तो शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी, ये लिखा हुआ है। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उनके पुत्र का नाम था संभाजी, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा दूसरा। शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया? पहला सदाशिव को, दूसरा साहूजी को, तीसरा संभाजी को, चौथा बाजीराव को। तो शिवाजी के आदेश से बंदी बनाया गया था उनके पुत्र संभाजी को, क्योंकि वो अमर्यादित व्यवहार करने लगा था। इसका हम आपको गद्यांश ये लिखा हुआ है, जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। तो उनके पुत्र संभाजी को बंदी बनाया गया था, किसके आदेश से? शिवाजी के आदेश। इसलिए इसका आ जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध का विलोम है? पहला ऑप्शन शांति, दूसरा कलह, तीसरा द्वेष, चौथा शत्रुता। तो युद्ध का विलोम हो जाएगा हमारा शांति। क्यों? क्योंकि कलह ये भी एक लड़ाई झगड़े की बात है, द्वेष इसमें भी नफरत है, शत्रुता इसमें भी नफरत है। इन सब से क्या होता है? युद्ध होता है। इसका विलोम का मतलब होता है उल्टा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला शांति। तो ये थे हमारे गद्यांश, इसके कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।